जी हाँ दोस्तों, 100 साल पुराना एक होटल, रहस्यमय कहानियां और उसी जगह सजी एक भारतीय क्रिकेटर की शाही शादी। मसूरी की वादियों में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब भूतिया कहानियों के लिए मशहूर एक ऐतिहासिक होटल अचानक से चर्चा में आ गया। अचानक क्रिकेट सितारों के जमावड़े से जगमगा उठा, जहां कभी अजीब अजीब घटनाएं और रहस्य के किस्से चर्चा में रहते थे, वहीं गूंज रही थी सहनाइयां, हंसी भी थी, जश्न भी था, नाच गाना सब चल रहा था। ये कैसे संभव है? क्या है इसके पीछे की कहानी और कौन है वो भारतीय क्रिकेटर जिसने अपनी शादी के लिए चुनी ये 100 साल पुरानी रहस्यमय जगह? और क्यों मसूरी की ये शादी बन गई क्रिकेट और सस्पेंस दोनों की सबसे दिलचस्प कहानी? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको 100 साल पुरानी जगह के भूतिया एंगल को दिखाऊं, उस रहस्य को बताऊं, उससे पहले आपको यह बताता हूं कि शादी किसकी और क्या कुछ हो रहा है। शादी में कौन कौन पहुंचा और शादी के लिए मसूरी को ही क्यों चुना? दोस्तों, उत्तराखंड की पहाड़ों की रानी मसूरी भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव और वंशिका की शादी की गवाह बन गई। कुलदीप ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 7 फेरे लिए। मसूरी के जिस होटल में शादी हुई उसको इस प्यारी जोड़ी की शादी के लिए बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। इस दौरान कई भारतीय क्रिकेटर दोस्त कुलदीप के यहां पहुंचे थे। कुलदीप की शादी में दोस्तों शामिल होने मसूरी दिग्गज क्रिकेटर्स पहुंचे, वो बताऊं उससे पहले अब देखिए शादी में क्या कुछ हुआ। मसूरी भारतीय क्रिकेट टीम के एक बड़े स्टार के विवाह समारोह की गवाह कैसे बन गई, क्योंकि पहला मर्तबा नहीं है। क्यों भारतीय क्रिकेटर मसूरी को अपनी पसंद मान रहे हैं या चुन रहे हैं शादी ब्याह के लिए, वो भी बताऊंगा। शादी का जो निमंत्रण कार्ड दिखा उसके अनुसार आपको बताता हूं कार्यक्रम क्या था। 4 बजे से विवाह समारोह, वरमाला का वक्त 6 बजे का रखा गया। कुलदीप यादव वंशिका के साथ 7 फेरे रात 8 बजे ले लिए। इससे पहले दोस्तों शुक्रवार को प्री वेडिंग फंक्शन भी चला। शादी समारोह के कई फंक्शन संपन्न हुए। हल्दी मेहंदी कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शुरू हो चुका था और देर रात तक खूब चला। हल्दी और मेहंदी के बाद संगीत और म्यूजिकल इवनिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया। मेहमानों ने खूब आनंद लिया। होटल के आंगन में दूल्हा दुल्हन और मेहमान नाचते गाते नजर आए। उसके बाद शादी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, वर्तमान T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह समेत पूरी टीम, ये कह लीजिए मसूरी में डेरा डाल चुकी थी, जमावड़ा लग चुका था। T20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के आने की जो उम्मीद मसूरी लगा रही थी वो सब यहां दिखा। बहुत से लोग समय पर पहुंचे, बहुत से लोग देरी से पहुंचे, लेकिन पहुंचे जरूर। दोस्तों, गौर करने वाली बात क्या है वो देखिए। पहले कुलदीप यादव और वंशिका की शादी नवंबर 2025 में होने वाली थी। T20 विश्व कप आ गया बीच में। T20 विश्व कप की तैयारियों के कारण विवाह समारोह आगे बढ़ गया। अब जबकि भारतीय क्रिकेट की टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन चुकी है, तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कुलदीप यादव ने फुर्सत में शादी की मसूरी में। इन सबसे इतर दोस्तों, जहां कुलदीप की शादी हुई उस होटल को लेकर भी कई तरह की रहस्यमय कहानियां हैं, आपको बताता हूं। दोस्तों, मसूरी की पहाड़ियों के बीच स्थित सवाई होटल ब्रिटिश काल का एक शानदार हेरिटेज होटल है जो अपने इतिहास, शाही ठाट बाट और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। करीब 1 सदी से भी ज्यादा पुराने इस होटल ने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं और अब यह भारतीय क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी कुलदीप यादव की शादी का गवाह बना है। दोस्तों, यह होटल एक लग्जरी होटल नहीं बल्कि इतिहास और रहस्यों और शाही मेहमानों की कहानियों से भरी एक विरासत को अपने साथ लिए चल रहा है। औपनिवेशिक दौर में बना यह होटल आज भी अपने भव्य स्थापत्य, ऐतिहासिक घटनाओं और कथित भूतिया किस्सों के कारण लोगों के बीच में चर्चा में रहता है। दोस्तों, सवाई होटल का निर्माण साल 1902 में आयरिश बैरिस्टर ने किया था। इसे बनने में लगभग 5 साल लगे और उस दौर में यह ब्रिटिश अधिकारियों और रईसों का सबसे पसंदीदा ठिकाना था। ब्रिटिश राज के दौरान यहां शानदार डिनर पार्टी, बॉल डांस, संगीत कार्यक्रम, कई शाही समारोह हुआ करते थे। समय के साथ यह होटल मसूरी की पहचान बन गया और साल 2009 का वो साल इसे ITC होटल समूह ने अपने अधीन ले लिया और आज ये एक लग्जरी हेरिटेज होटल के रूप में
चल रहा है। वैसे कहा जाता है दोस्तों कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी यहां आ चुके हैं। होटल को भारत के कथित तौर पर सबसे भूतिया होटलों में गिना जाता है। इसकी वजह बताता हूं आपको। साल 1911 का वो वक्त जब एक रहस्यमय घटना यहां घटी। उस समय यहां ठहरी एक ब्रिटिश महिला अपने कमरे में मरी हुई पाई गई थी। जांच में पता चला कि उनकी मौत जहर खाने से हुई या जहर से हुई, लेकिन इस मामले में असली कातिल का अब तक पता नहीं चल पाया। इस घटना के बाद से होटल को लेकर कई रहस्यमय कहानियां सामने आती रही दोस्तों। कहा जाता है कि कभी कभी होटल की गलियारों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होने जैसी स्थिति होती है। कई ऐसी घटनाएं हैं। कुछ मेहमानों का यह भी दावा रहता है कि होटल के रूम नंबर 23 के आसपास ऐसी घटनाएं ज्यादा महसूस होती हैं। लेकिन दोस्तों यहां इस बार डर जैसी कोई घटना नहीं दिखी। कुछ मेहमानों का दावा है कि होटल के रूम नंबर 23 के आसपास ऐसी घटनाएं ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन अक्सर यहाँ पर जो मेहमान आते हैं या जो शादी जो फंक्शन होते हैं वो लोग इसे किनारा करते हैं। वैसे दोस्तों वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से मसूरी बाहरी बड़े स्टार्स की पसंदीदा जगह बन रही है। इसे उत्तराखंड के क्रिकेटर्स अच्छा पसंद करते हैं। उत्तराखंड के ऋषभ पंत यहाँ काफ़ी आते हैं और आपको याद होगा ऋषभ पंत की बहन की शादी भी मसूरी में ही हुई थी और अब कुलदीप की शादी यहाँ हुई है। तमाम क्रिकेटर यहाँ पहुँचे हुए हैं और शादी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस शादी को लेकर और उत्तराखंड कैसे वेडिंग डेस्टिनेशन बन रहा है बाहरी लोगों के लिए, क्रिकेट के स्टार्स के लिए या फिर फिल्म जगत के लोगों के लिए, हालांकि अभी दूसरे तरीके से कहें तो वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर एक सियासी चर्चा भी अलग चल रही है, जिसमें सतपाल महाराज ने गैरसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने की बात कही थी। लेकिन उससे इतर आप क्या कहेंगे मसूरी को लेकर और बाहरी लोगों की पसंद उत्तराखंड? महेंद्र सिंह धोनी, हाँ उनका जिक्र करना भूल गया था, उन्होंने भी अपनी शादी उत्तराखंड में ही की थी, बस वो मसूरी नहीं था, देहरादून में की थी। देहरादून का एक ऐसा इलाका, एक ऐसा रिजॉर्ट जो जंगल के बीचों बीच में है, वहाँ जाकर, वो भी डरावनी जगह है, वहाँ पर जाकर महेंद्र सिंह धोनी ने गुपचुप तरीके से अपनी शादी की थी। धोनी और साक्षी की शादी वहाँ हुई थी। तो पसंद क्रिकेटर्स की उत्तराखंड है शादी के मामले में। इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्यों है, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा। खबर को मेरे साथ जोड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।